Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. Today I am going to discuss economics. Economics के अंदर हम लोगों का एक पहला चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग आज बात करने वाले हैं डेफिनेशंस एंड स्कोप की। आज का टॉपिक है हमारा डेफिनेशन एंड स्कोप। तो डेफिनेशन एंड स्कोप को सीखना बहुत जरूरी है। सबसे स्टार्टिंग से हमारा वीडियोस आपको मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी सब्जेक्ट्स के प्रॉपर तरीके से नोट्स मेंटेन कर सकें और अच्छे से आप सब्जेक्ट को सीख सकें, सब्जेक्ट की बारीकियों को सीख सकें, जिससे आपको ये सब्जेक्ट बहुत आसान लगने लगे और आप इस सब्जेक्ट की हेल्प से अपनी लाइफ में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, जिसमें इंट्रोडक्शन हम लोगों का चल रहा था। देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें तो कर ली हैं, 2 वीडियोस मैंने उसके अपलोड कर दिए हैं बहुत बेसिक बातों से, जिसमें इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक क्या है, ये तीनों में डिफरेंस मैंने बताया है। और आज की डेट में मैं बात करने वाला हूँ डेफिनेशंस एंड स्कोप की। तो दोस्तों डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स के अंदर जो हैं उन्हें हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है। क्या किया है? क्लासिफाई किया है। डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स के अंदर जो डेफिनेशंस है वो बेसिकली 4 भागों में डिवाइड हैं, 4 भागों में क्लासिफाई हैं। पहली डेफिनेशन कहते हैं साइंस ऑफ वेल्थ। मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को 4 भागों में डिवाइड किया है। मीन्स पहला है साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा जाता है। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। और साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग दूसरी डेफिनेशन कुछ राइटरों ने दी है साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग की। थर्ड डेफिनेशन साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग की कुछ राइटर्स ने दी है। और फोर्थ डेफिनेशन कुछ राइटर ने साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की दी हुई है। साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस तरीके से 4 डेफिनेशंस बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी गई हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर हम लोग इकोनॉमिक्स को समझते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं साइंस ऑफ वेल्थ। अच्छा मुझे आप बताइए कि साइंस किसे कहते हैं? जब तक हमें साइंस नहीं पता होगा तब तक हम साइंस ऑफ वेल्थ को समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों साइंस क्या होता है? किसी भी विषय अथवा वस्तु का किसी भी विषय अथवा वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया ही विज्ञान है, साइंस है। जब हम किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को बहुत सिस्टमैटिक सीखते हैं, यानी सिस्टमैटिक लर्न करते हैं, सिस्टमैटिक उसकी बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को गेन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड साइंस। साइंस क्या है? साइंस मीन्स सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। सिस्टमैटिक गेनिंग सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग और एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज का कोई भी मार्कर हो सकता है, कोई लाइट हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जिसका आप सिस्टमैटिक नॉलेज ले रहे हैं, ये कैसे काम करता है, ये क्या है, ये क्यों है, इस तरीके से आप जब सिस्टमैटिक नॉलेज लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड साइंस। और साइंस के इसीलिए ये साइंस ऑफ वेल्थ है। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। साइंस ऑफ वेल्थ क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हम वेल्थ का सिस्टमैटिक नॉलेज लेते हैं कि किसी भी वेल्थ को, वेल्थ कितने टाइप्स की होती हैं, उस वेल्थ का कैसे यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, और लिमिटेड वेल्थ को, लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने में कैसे लगाया जाता है। ये सारी बातें हम जिस सब्जेक्ट के अंदर सीखते हैं वो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स कहलाता है। वेरी गुड दोस्तों, यहाँ तक बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं, सबसे पहली डेफिनेशन साइंस ऑफ वेल्थ की दी है। साइंस ऑफ वेल्थ की पहली डेफिनेशन दी हुई है एडम स्मिथ ने। किसने दी है? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ कौन थे? द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ थे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। दोस्तों इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एन इंक्वायरी इनटू नेचर, नेचर में इंक्वायरी करना, नेचर के द्वारा दी गई चीजों में इंक्वायरी करना, एंड कॉजेस उनकी कारणों का पता लगाना। कॉजेस ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ जनरेट हो रही है उस वेल्थ के कॉजेस यानी कारणों का पता लगाना ऑफ नेशन, मतलब जो पूरे राष्ट्र में वेल्थ जनरेट हो रही है, पूरे राष्ट्र में जो इनकम जनरेट हो रही है, उनके कारणों का पता लगाना इस इनकी बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और ये बुक इन्होंने लिखी थी 1976 में ये बुक इन्होंने लिखी थी दोस्तों। तो इस तरीके से एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ है।
वैसे पास्ट टाइम में इकोनॉमिक्स की जो स्टार्टिंग हुई है, इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत हुई है, कुछ लोग चाणक्य को इकोनॉमिक्स की शुरुआत करने वाला व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि चाणक्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। एक्चुअली पुस्तक जरूर अर्थशास्त्र की लिखी थी, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता चाणक्य को माना जाता है, विष्णुगुप्त को माना जाता है, लेकिन लेकिन चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र की पुस्तक में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातें नहीं की, मतलब धन से रिलेटेड बातों का जिक्र कम किया था, राज्य से रिलेटेड बातों का जिक्र किया था, राजनीतिक विज्ञान का जिक्र किया था अपनी किस पुस्तक में, अर्थशास्त्र की पुस्तक में। तो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग जरूर वहां से हुई, लेकिन जो मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिन्होंने पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स की ही बात की है वो है हमारे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आपको याद रखना है, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। यहाँ तक बात नोट कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, तो एडम स्मिथ ने साइंस ऑफ वेल्थ के अंदर जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे साइंस ऑफ वेल्थ, तो साइंस ऑफ वेल्थ में दो डेफिनेशन निकल कर आई हैं सामने। तो पहली डेफिनेशन जो निकल कर आई है, फर्स्ट डेफिनेशन है एडम स्मिथ की। किसकी है? एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ ने क्या कहा है? एडम स्मिथ ने कहा है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड causes of wealth of nation is called इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ की ये डेफिनेशन है, इसको आपको नोट करना है। यहाँ दा और लगा दी, वेल्थ ऑफ द नेशन। इसके बाद दूसरी डिफिनेशन साइंस ऑफ वेल्थ में दी हुई है। सेकेंड जो डिफिनेशन है वो हमारी आती है जेबी से की। जेबी से, ये भी एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज साइंस विच डील्स विद वेल्थ, साइंस विच डील्स विद वेल्थ। ये कहा है जेपीसी ने, साइंस विच डील्स विद वेल्थ। तो इस तरीके से ये जो मेन दो डिफिनेशन निकल कर आती हैं साइंस ऑफ वेल्थ में। देखिए, हर कंट्री की एक ये बेसिक प्रॉब्लम भी होती है कि वेल्थ कैसे क्रिएट किया जाए। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है कि किसी वेल्थ को कैसे जनरेट किया जाए, वेल्थ को कैसे क्रिएट किया जाए। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स के अंदर जो एडम स्मिथ हैं उन्होंने ये इंक्वायरी करने की बात की है कि इकोनॉमिक्स ये इंक्वायरी करती है कि वेल्थ को कैसे जनरेट किया जाए, वेल्थ को कैसे अप्लाई किया जाए और कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जाए, जिससे कोई भी कंट्री, कोई भी देश प्रोग्रेस कर सके। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स के अंदर पहली बात। अच्छा, दूसरी जो डिफिनेशन आती है वो साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग की है। इसके बाद आप नोट करिए साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग की। साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, ये दूसरी डिफिनेशन आती है। तो सबसे मेन जो डिफिनेशन साइंस ऑफ मटेरियल वेलबींग में दी है वो दी है एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल ने
आप इनके बारे में जानते होंगे, बहुत पॉपुलर इकोनॉमिस्ट थे एल्फ्रेड मार्शल। स्पेलिंग सही से लिखिएगा, एल्फ्रेड मार्शल, MARSHALL, मार्शल। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business of life. Economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action. आगे लिखिए, it examines that part of social action, social action which is most closely connected with the which is most closely connected with the attainment and with the use of material attainment and attainment and with the use of material requisites of well-being इतनी बात आपको नोट करनी है। मार्शल की डेफिनेशन यही है। तो ये डेफिनेशन बताती है 10 it is one side the study of wealth and another important side the study of man। देखिए, जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी या जेबी से की डेफिनेशन थी, वो दोनों ही डेफिनेशन को मार्शल ने कहा कि वो अधूरी डेफिनेशन है, इसलिए मार्शल ने अपनी पूरी डेफिनेशन दी और मार्शल ने कहा इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ की स्टडी नहीं करती है। जबकि एडम स्मिथ ने और जेबीसी ने अधूरी डेफिनेशन दी थी, उन्होंने कहा था मार्शल सिर्फ वेल्थ की स्टडी करती है, इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ की स्टडी करती है। एडम स्मिथ ने कहा था इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ की स्टडी करती है, जबकि मार्शल ने कहा इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ की स्टडी नहीं करती है, इकोनॉमिक्स तो दो चीज़ों की स्टडी करती है, एक तो है स्टडी ऑफ वेल्थ और दूसरी उन्होंने बताया कि स्टडी ऑफ मैन। मतलब वेल्थ की तो स्टडी करती ही है, साथ ही साथ मैन की भी स्टडी करती है इकोनॉमिक्स, कि कोई व्यक्ति कैसे अपनी लाइफ में कितना अर्न कर रहा है और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उसके, और उस रिसोर्सेज का वो कैसे यूज कर रहा है। यानी व्यक्ति की भी स्टडी करती, मैन की भी स्टडी करती है और प्लस वेल्थ की भी करती, कि वेल्थ कैसे सर्कुलेट किया जाए, वेल्थ कैसे क्रिएट किया जाए और फिर क्रिएट करने के बाद उस वेल्थ का क्या क्या यूज हो सकता है। इन दोनों बातों की स्टडी करती है इकोनॉमिक, मार्शल कहते हैं। इसलिए मार्शल की डेफिनेशन में कहा गया है कि इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, व्यक्ति की स्टडी करना इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जो सामान्य रूप से प्रक्रिया चल रही है जीवन जीने के लिए, उस जीवन जीने की प्रक्रिया में व्यक्ति की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है।
फिर बोला कि इट एग्जामाइन, इकोनॉमिक्स बताती है, एग्जामाइन करती है, जांच पड़ताल करती है क्या, कि पार्ट ऑफ सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and with use of material requisite of well-being। मतलब कि जो मटेरियल का मतलब है यहाँ पर मनी से, मनी जो भी रिक्वायर है जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, जीवन को बेटर करने के लिए जो मनी की रिक्वायरमेंट है, रिक्विजाइट्स में आवश्यकता है, मन जीवन जीने के लिए जो मनी की आवश्यकता है उसकी भी स्टडी करती है इकोनॉमिक्स। और प्लस ऊपर बताया है कि किसी व्यक्ति की भी स्टडी करती है इकोनॉमिक्स। इसीलिए मैंने उसको साफ बाद में लास्ट में इन लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया है इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है। ये मार्शल की डेफिनेशन दोस्तों थी, ये भी आपको समझ में आ गई होगी कि मार्शल ने क्यों डेफिनेशन दी, क्योंकि एडम स्मिथ की डेफिनेशन अधूरी थी, सिर्फ वेल्थ पे डिपेंड थी, लेकिन मार्शल की डेफिनेशन दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक तो व्यक्ति पर और दूसरा स्टडी ऑफ वेल्थ पर। ठीक है, वेरी गुड, नोट कर लीजिए इतनी बात। एक डेफिनेशन आती है इसके बाद एसी पिगो की, जिन्होंने मटेरियल वेलबींग की डेफिनेशन दी है, सेकंड इकोनॉमिस्ट थे एसी पिगो। एसी पिगो इन्होंने क्या बोला, एसी पिगो की जो डेफिनेशन है वो है इंक्वायरी related to social welfare। Inquiry related to social welfare that can be directly or indirectly, that can be brought directly or indirectly, that can be brought directly or indirectly into relation with the measuring rod of money। मतलब सोशल वेलफेयर के लिए इंक्वायरी करना मनी की, कि मनी का सोशल वेलफेयर में कैसे यूज किया जाए और कैसे सोशल वेलफेयर के लिए मनी को क्रिएट किया जाए और कितने परसेंट किस तरीके से मनी की वेल्थ को क्रिएशन किया जाए जिससे कि सोशल वेलफेयर हो सके। तो ये एसी पिगो ने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इंक्वायरी रिलेटेड टू, इकोनॉमिक्स क्या करती है, इंक्वायरी करती है रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर दैट कैन बी ब्रॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू रिलेशन विद मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। मतलब मनी से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशन को स्टेब्लिश करती है और मनी से रिलेटेड चीज़ों को मनी से रिलेटेड चीज़ों को एग्जामाइन करती है और फिर उसे सोशल वेलफेयर में कैसे लगाया जाए इससे रिलेटेड चीज़ें भी एनालिसिस करती है इकोनॉमिक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इन दोनों की डेफिनेशन में भी कुछ कमियां थी, एक तो मार्शल की और दूसरा एसीपी गो की। तो आप इसी के नीचे एक लाइन लिखेंगे, लिखिए
मार्शल्स, नोट लिखेंगे, मार्शल्स एंड पिगोस definition are more wider. Marshalls and Pigou's definitions are more wider and more comprehensive and more comprehensive, more comprehensive as they take as they take into account the aspects of social welfare but their definitions have also some criticism. ये भी बात पता होनी चाहिए। Their definitions are criticized on the following basis. पहला, क्या क्रिटिसिज्म मिले हैं इनको? इकोनॉमिक्स is concerned with not only material well-being but also im but also with immaterial things but also with immaterial things like service of teachers, singers, ये immaterial things हैं। But Marshall and Pigou ignore immaterial things, केवल मटेरियल वेलबींग की बात की है। मार्शल एंड पिगो ने केवल मटेरियल वेलबींग की बात की है। दोस्तों, मार्शल एंड पिगो ने इमैटेरियल बातें की नहीं, जबकि इकोनॉमिक्स मटेरियल थिंग्स की भी स्टडी करती है और इमैटेरियल थिंग्स की भी स्टडी करती है। लेकिन मार्शल एंड पिगो ने दोनों चीज़ों को इग्नोर किया, इमैटेरियल थिंग को इग्नोर किया दोनों ने लेकिन मटेरियल को केवल इन्होंने लिया। इसीलिए कहा गया है कि इकोनॉमिक्स कंसर्न विद नॉट ओनली मटेरियल वेलबींग बट आल्सो immaterial things like service of teachers, singers and actors। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसी वजह से इसका क्रिटिसिज्म हुआ और फिर रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन दी जो कि मटेरियल और इमटेरियल दोनों वर्ल्ड को टच करती है। इसलिए रॉबिन्स की डेफिनेशन को सबसे बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है। इतना नोट करिए, फिर मैं रॉबिन्स की डेफिनेशन पे बात करूंगा।
इस पर मैं बात करूंगा आपसे इसके बाद, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ तक आप नोट करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं रॉबिन्स की डेफिनेशन, और रॉबिन्स ने क्यों अपनी डेफिनेशन दी, इन दोनों बातों पर बात करेंगे, क्योंकि रॉबिन्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो अलग वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे। अब ये चैप्टर चलता रहेगा, तो इसके लेक्चर बहुत ध्यान से देखने हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।